पूर्वजों का आशीर्वाद होगा। घर में सुख और शांति तभी प्राप्त होगी जब आपके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ होगा। धन आ सकता है, धन आ सकता है, लेकिन धन आकर के घर में शांति आ जाए, इसके लिए पितरों का आशीर्वाद जरूरी है। तो द्रोण वसु जानते हैं कि संतान के विषय ही आशीर्वाद यदि कहीं से प्राप्त होगा तो पिताश्री के आशीर्वाद से ही प्राप्त होगा। तो आपने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है कि प्रभु की बाल लीला हम अपने आंगन में देखना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु और गए वैकुंठ लोक ब्रह्मा जी और जाकर के कहा कि हे नारायण, आपको मेरे पुत्र वधू के आंगन में जन्म लेना है। क्यों ब्रह्मा जी, ऐसा क्यों कि मैं आपके पुत्र वधू के यहां जाकर के जन्म लूं? मेरे पुत्र वधू ने मेरी तपस्या की है और आपका बाल लीला अपने आंगन में देखने का वरदान मांगा, तो मैंने कह दिया तथास्तु। भगवान ने कहा रे ब्रह्मा जी, तनिक आप आशीर्वाद सोच समझ के दिया कीजिए। आशीर्वाद आप दे देते हैं, वचन आप दे देते हैं और समस्या मेरे को होती है। कैसे? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हिरण्यकश्यप को और भगवान को नरसिंह रूप लेना पड़ गया। कितना जटिल रहा होगा प्रभु के लिए कि आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर शेर का। नारायण ने तो वरदान नहीं दिया, वरदान दिया ब्रह्मा जी ने और कष्ट उठाना पड़ा विष्णु जी को। 24 अवतार में नारायण का एक अवतार है जिसका नाम है हैग्रीव अवतार। हैग्रीव का अर्थ होता है घोड़े की गर्दन। पूरा शरीर मनुष्य का है और ऊपर से जो गर्दन है, मुंडी जो है, ये घोड़े की। ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि के अंदर एक हैग्रीव बनाया, दैत्य था। ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हैग्रीव से कहा मांग, क्या मांगता है? बोला महाराज मैं अमर हो जाऊं, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं स्वयं नहीं हूं, एक समय के बाद मेरी भी मृत्यु निश्चित है, तो मैं तुम्हें अमृत कैसे दे दूं? जो सौदा मेरे पास है ही नहीं, वो सौदा मैं तुम्हें कहां से दूं? कुछ और मांग। तो हैग्रीव ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, अगर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, एक ऐसा दिव्य वरदान दो कि मेरे को मेरे जैसा ही दूसरा हैग्रीव मारे। और कंडीशन, शर्त ये है कि आज के बाद आप पृथ्वी पे दूसरा हैग्रीव पैदा नहीं करेंगे। वो अकेला है, दूसरा कोई हैग्रीव है नहीं। सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं, तो ब्रह्मा जी को बॉन्ड कर दिया, आप दूसरा हैग्रीव बनाएंगे नहीं और मैं दूसरे हैग्रीव के हाथ से मरूं। हो गया मैं तो अमर। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब यह हैग्रीव हमारे वेदों को नष्ट करने लगा। किसी भी संस्कृति को, किसी समाज को यदि नष्ट करना है तो आप उनके संस्कारों का लोप करवा दो। संस्कार का लोप हो जाएगा, शास्त्रों का लोप हो जाएगा, तो संस्कृति अपने आप समाप्त हो जाएगी। धन्य हमारे ऋषि लोग जिन्होंने इन दिव्य ग्रंथों को बनाया निष्काम भाव से। कोई एक पैसे की रॉयल्टी उन्होंने अपने बेटे, पोते, पड़पोते, सरपोते के लिए नहीं रखी। हम लोग तो एक छोटी सी बुक कहीं लिख देते हैं तो उसके ऊपर एक रॉयल्टी रख देते हैं, जितने पीस बिकेंगे उसका कमीशन हमारे घर आएगा। क्यों? क्योंकि हम राइटर हैं, हमने लिखा है, ये हमारा है। लेकिन हमारे ऋषियों को देखिए, अनेकों अनेक ग्रंथ लिखे और सब ग्रंथ लिख करके भूल गए, समाज कल्याण के लिए छोड़ दिए। पर अनेकों अनेक उनके बाद ऐसे संत हुए जिन संतों ने इन ग्रंथों को खोल करके हम लोगों को मार्गदर्शन दिया और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके हम लोग सुख शांति पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
ना ही तो इन संतों को हम धन्यवाद कर रहे हैं और ना ही जो राइटर है उनको हम बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। पर धन्यवाद इतना करते हैं व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, बस इसके आगे उनको कुछ नहीं दे रहे। वास्तव में उसके आगे अगर आप उनको कुछ देना चाहते हैं तो जो कथा आपने सुनी और आगे सुन रहे हो, सत्संग में जाते हो, संतों से प्रवचन सुनते हो, उनके बताए हुए ज्ञान में से कुछ, मैं नहीं कहता कि संपूर्ण आप धारण करो, क्योंकि संपूर्ण आप धारण कर ही नहीं सकते। हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी तो है जो आड़े आके खड़े हो जाते हैं, हमें लेने नहीं देते उस सुख को। लेकिन प्रयत्न करने से बहुत कुछ हमारे जीवन में बदलाव आता है। एक कथा में गए, कोई एक संस्कार धारण किए, दूसरी कथा में गए कोई एक संस्कार धारण किए, तीसरी कथा में गए और एक नया संस्कार धारण किए। जो संत लोग एक भजन गाते ना, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो ऐसे राम नाम के हीरे मोती गली गली में बिखरे पड़े हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन मोतियों को चुन करके लेकर आए अपने घर में। एक एक मोती आपको एक एक गली में मिलेगा, एक एक मोती को लाके धागे में पिरोते चले जाओ और एक दिन वह माला तैयार हो जाएगी जो माला प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को पहनाई थी बाली से युद्ध करने के समय। विजय श्री की प्राप्ति होगी सुग्रीव को। आपको भी अपने जीवन में विजय श्री की प्राप्ति होगी और मनुष्य जीवन का विजय, मनुष्य जीवन की जय जय इसी में है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को आप अपने जीते जी हासिल करें, इनको प्राप्त करें। इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। धर्म का मतलब मैंने समझाया, अपनी ड्यूटी का ठीक से निर्वाह, जो भी हमारे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को ठीक से पालन करें। माँ है तो माँ बने, बहू है तो बहू बने, सास है तो सास बने, पूरी रूप से बने, बखूबी अपनी ड्यूटियों को पूरा करें, यही धर्म है। ड्यूटी पूरी करते हुए अर्थ का उपार्जन करें, कमाई का भी ध्यान देना है। खाली ड्यूटी पूरी नहीं करनी, क्योंकि बिना धन के संसार नहीं चलता। तो अर्थ, कमाए हुए धन से परिवार का पालन, समाज की रक्षा, ये होता है अर्थ। धन को अर्थ क्यों कहा गया? तुम कमा के लाए, उसका क्या करोगे, किस अर्थ में लगेगा, इसलिए उसको अर्थ कहा है। उसको सत्कर्म में लगाएं। सत्कर्म, परिवार पालना भी सत्कर्म है, वहां भी आपकी ड्यूटी है। तो धर्म के मार्ग पे चलते हुए, ड्यूटी को पूरा करते हुए अर्थ का उपार्जन करें। अर्थ का उपार्जन करके कमाए हुए धन से अपने परिवार का पालन करें। समाज में जहां आवश्यकता हो उनका सहयोग करें और किसी भी विषय वस्तु के अंदर आपका मोह नहीं होना चाहिए। मोक्ष मरने के बाद नहीं है। मरने के बाद मोक्ष मिली कि नहीं मिली ये कोई नहीं जानता। मोक्ष तो जीते जी चाहिए। मोक्ष जीवन के लिए है, मृत्यु के लिए मोक्ष नहीं है। और मोक्ष का बड़ा सीधा अर्थ है मोह का क्षय। किसी भी वस्तु के अंदर मोह नहीं हो। आए वेलकम, हंस करके स्वागत है। नहीं आए तो भीड़ कम, कोई चर्चा नहीं कि क्यों नहीं आए। प्रभु ने दिया, बहुत अच्छी बात। प्रभु ने लिया, बहुत अच्छी बात। कटोरा खाली हुआ है तो प्रभु कुछ और डालेंगे। सोच को पॉजिटिव रखो। हाय मेरा चला गया, तेरा क्या था भाई जो चला गया? ये शरीर तक तो तेरा नहीं। अरे शरीर को छोड़ो, जिस नाम से तो आपकी पहचान है वो नाम भी आपका नहीं, वो भी किसी का कर दिया हुआ है। पंडित जी ने अक्षर बताया और बुआ ने आकर नाम बताया और पंडित जी ने कान में फूंक मार दी। वो नाम भी किसी का दिया हुआ है और जो अपना है ही नहीं उसके जाने का क्या गम।
प्रभु पे विश्वास रखो, आज गया है तो लौट करके कुछ ज्यादा ही होकर के आएगा। यदि हमारी झोली पहले से भरी हो और परमात्मा इस झोली में कुछ और देना चाहता होगा तो कैसे देगा? वो डालेगा तो झोली तो पहले से भरी है ना, बिखर जाएगी। तो विश्वास रखो उस परमात्मा पे, अगर उसने झोली खाली की है तो जरूर जो झोली में था उससे कुछ बढ़िया आपको देगा। वक्त का इंतजार, और ये पितृ की बातें ही संभव, बिना पितृ की बातें कुछ भी जीवन में संभव नहीं है। जैसे अभी हमारे गाने के भजन गा रहे थे, देव पूजन भी पितृ पूजन के बिना अधूरी है। और इस करके 5 लोग का राज दिया। 7 लोग नीचे के हैं, अत्तल, वित्तल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। तो 2 लोग नीचे लगे, अत्तल और वित्तल, ये ऊपर रह गए। सूतल से उनको बिठाया, 5 लोग का राज दिया। अब नीचे तो जल ही जल है, वहां तो कोई खेती नहीं होती। नारायण वापिस बैकुंठ को चलने को हुए तो राजा बलि ने कहा कि बोले प्रभु, जो मेरे से भेंट पड़ी वो मैंने आपको दे दी। कहते हैं कि प्रभु जो लेते हैं उसको कई गुना करके लौटाते हैं। अब आपने लाके पाताल में हमें बिठा दिया, यहाँ कोई तिनका होता नहीं, हम लोगों की आजीविका कैसे चलेगी? हम लोगों के शरीर में शक्ति कैसे आएगी? हमें बल कहां से मिलेगा? तो हरिवंश पुराण कहता है उस समय में वामन भगवान राजा बलि से कहते हैं, बोले कि हे बलि, जिस किसी यज्ञ के अंदर, जिस किसी पूजन के अंदर व्यक्ति अपने पूर्वजों का पूजन नहीं करेगा, उस यज्ञ का संपूर्ण फल, उस यज्ञ का संपूर्ण फल हे बलि तेरे को प्राप्त होगा, हम देवताओं को नहीं मिलेगा। तो घर में कुछ भी पूजन हो, बिना पितृ पूजन के अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं तो वो सत्यनारायण भगवान को बल नहीं देगी। आप हवन में आहुति देते हैं, इससे देवताओं को ताकत मिलती है, उस ताकत से आपको आशीर्वाद देते हैं। तो पितृ पूजन के बिना देवताओं को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब आप समझ लीजिए आपकी लाइफ के अंदर हमारे पूर्वजों का, हमारी लाइफ में कितना बड़ा स्थान है। तभी सनातन धर्म में प्रत्यक्ष देवता के रूप में जो बताया गया, तो ऑलवेज मदर इज फर्स्ट, माँ का स्थान सबसे ऊपर है। प्रथम नंबर पे माता, मातृदेवो भव, फादर आल्सो सेकेंड, पिता का नंबर है दूसरा, पितृदेवो भव। नंबर 3 के ऊपर आते हैं आचार्य देवो भव, हमारे गुरुजन आते हैं। नंबर 4 पे आते हैं तो अतिथि देवो भव। अचानक से कोई घर किया जाता है, वो नारायण है। ये नारायण के स्वरूप जो हम आंखों से देखते हैं, इतना सब कुछ जान करके भी इस युग के अंदर पृथ्वी के ऊपर, और विशेष रूप से मैं कहूं कि इस भारतवर्ष के अंदर वृद्धाश्रम खुल गए। हमारे बड़ों ने कभी वृद्धाश्रम नहीं देखे, अनाथ आश्रम होते थे हमारे यहाँ, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम होते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर ऐसा चलन चला है, एक नहीं अनेकों जगह वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं। और उसका सीधा सा कारण एक ही है कि इन धर्म ग्रंथों के समीप हम जा नहीं रहे। अगर इन धर्म ग्रंथों के समीप हम जाएं, हमारे बच्चों को जब माता और पिता का महत्व पता लग जाए, तो जीवन में कभी अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ करके नहीं जाए। वृद्धाश्रम में जो वृद्ध रहते हैं वो भी तो किसी के माता और पिता है ना। उनके बच्चों पर संस्कार उनके अंदर नहीं बना। संस्कार इसलिए नहीं बना कि कथा को हमने एंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया। जब कथा होती है, बस जो कथा में ज्यादा डांस हो जाए, वो दिन की कथा बहुत बढ़िया। कल कुछ लोग कह रहे पंडित जी आज तो आनंद आ गया, आज कथा बहुत अच्छी। कल की कथा की बता, आज कथा बहुत अच्छी। कल कथा में क्या नया था भाई? क्या विशेष था कल कथा के अंदर जो मजा आ गया? तो कल की कथा के अंदर नृत्य ज्यादा था, ये विशेष था। पिछले 4 दिन नहीं हुआ, 5वें दिन नृत्य हो गया। तो आज ही कथा में बड़ा आनंद आ गया। बस यही विडंबना है, यही विडंबना है
कि हमें क्षणिक सुख चाहिए, उसके पीछे चाहे जीवन चला जाए। डायबिटीज है, मीठा मेरे लिए जहर है, लेकिन फिर भी क्षणिक जिह्वा के सुख पे मिष्ठान थोड़ा तो खा ही लेता हूं। शुगर बढ़ेगा तो कोई बात नहीं है, गोली एक्स्ट्रा ले लूंगा, जानते हुए भी अज्ञानी बन जाते हैं। परमात्मा ने बड़ी कृपा की है। तो हयग्रीव दूसरा ब्रह्मा जी बनाएंगे नहीं, अब क्या करें? तब हयग्रीव ने बड़ा उत्पात मचा दिया पृथ्वी के ऊपर। अब नारायण सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी। नारायण 10,000 वर्ष तक मधु और केटव नामक दो दैत्य से युद्ध किए। एक भाई दिन में लड़ता है, एक भाई रात में लड़ता है, और नारायण अकेले 24 आवर्स लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते नारायण कम थक करके चूर हो गए। देवी सरस्वती का आह्वान किया कि हे देवी, इनकी जीवा पे बैठो, इनकी बुद्धि घुमाओ। तो मधु केटव नारायण से कहते हैं, बोले धन्य हो नारायण, तू बड़ा धन्य है। हम दो भाई हैं, 12-12 घंटा की ड्यूटी पे लड़ते हैं और तुम 24 घंटा लड़ रहे हो। हम आपकी वीरता से बड़े प्रभावित हैं, वरदान मांगो। राक्षस कहते हैं नारायण से वरदान मांगो, क्योंकि सरस्वती ने बुद्धि घुमा रखी है। भगवान विष्णु कहते बोले भैया वरदान देना है तो इतना दो कि तुम दोनों मेरे हाथ से मर जाओ। अब उस टाइम पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था, चारों तरफ जल ही जल है। तो दोनों दैत्य ने देखा कि अब तो फंस गए बातों में। तो बोले ठीक है नारायण, हमें मार दो, लेकिन ऐसी जगह मारो जहां पे जल ना हो, सूखी जगह हो। चाल चली। तो देवी भागवत पुराण कहता है कि नारायण ने उन दोनों दैत्यों को, मधु और केटव को, ऐसे उठा के कंधे पर डाला, सर आगे गोद में कर लिया और पूछा पता गीले में है कि सूखे में। अब पानी से ऊपर थे, कंधे पे थे, बोले सूखे में। नारायण ने सुदर्शन चक्र चलाया, अच्युतन केशवम राम नारायण। अब 10,000 वर्ष की युद्ध करके बड़े थके हुए हैं। तो वहीं समुद्र तट पे, समुद्र कहूंगा जली जलता, समुद्र तट पे धनुष होते ना, ओम बना होता, उसमें रस्सी की पतंचा लगी हुई है। अब थके हुए इतने थे कि कहां बिस्तर दिखे, उस धनुष को जमीन पे टिकाए और जो डोरी की पतंचा चमड़े की होती है, उस डोरी पे अपना सर रख के सो गए। हयग्रीव का उत्पात बढ़ रहा है। ब्रह्मा जी गए महादेव के पास में, बोला महादेव हयग्रीव का संहार करो, संहार का कार्य आपका है। महादेव ने कहा कि ब्रह्मा जी आपने तो वरदान दे रखा है कि वो दूसरे हयग्रीव के हाथों मरेगा, तो आप बना दो हयग्रीव। बोला उसने मेरे से वचन ले रखा है कि दूसरा नहीं बनाना। तो बोले इसका हल तो नारायण निकाले, चलो नारायण के पास। तो नारायण के पास में आए तो नारायण तो सो रहे। अब कौन जगाए सोए हुए को? जगाना तो पाप है। अभी भी सोए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। हाँ, कोई भूखा सो रहा हो तो उसको उठा के भोजन करा दो, पाप नहीं लगता। कोई बीमार है, दवा का समय हो गया, तो ऐसे में आप उनको उठा करके दवा दीजिए, पाप नहीं लगेगा। कोई पथिक है, मार्ग में जाने वाला, उसकी ट्रेन का, बस का या जाने का समय हो गया है, तो आप उसको जगा दीजिए, आपको पाप नहीं लगेगा। नॉर्मली कोई सोया हुआ हो व्यक्ति, उसको जगाने में दोष लगता है, पाप लगता है। अब नारायण को जगाए कौन? कोई जीव जगाने के लिए तैयार नहीं। तब ब्रह्मा जी ने दीमक की उत्पत्ति की। दीमक होती है ना, लकड़ी में लगती है, दीमक की उत्पत्ति की। और दीमक से कहा कि हे दीमक, ये जो चमड़े की रस्सी धनुष के ऊपर कस के बंधी है, आप इसको काट दो, और धनुष की रस्सी जब कटेगी तो गर्दन नीचे झटकेगी, नेत्र खुल जाएंगे। दीमक ने कहा कि ये पाप मैं क्यों लूं, मैं क्यों जगा करके पाप लूं, मेरे को क्या मिलेगा? जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले व्यक्ति कोई कार्य करता है तो सबसे पहले सोचता है इसमें मेरा क्या, इसमें मेरा क्या। और जब लगता है कि इसमें मेरा कुछ नहीं तो मुझे क्या, अगर मेरा कुछ नहीं तो मुझे क्या। तो दीमक कहती है इसमें मेरा क्या। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यज्ञ के अंदर, नहीं, शिवजी ने कहा कि यज्ञ के अंदर जो सामग्री जमीन पे बिखर जाती है वो मेरा भाग होता है। मेरे भाग में से एक भाग, एक हिस्सा दीमक में आपको दिया। इस प्रलोभन पे दीमक तैयार हुई और प्रत्यंचा की डोरी काटी तो धनुष एकदम कसा हुआ था। जैसे ही डोरी कटी, गर्दन डोरी पे टिकी हुई तो डोरी झाट से चली
तो भगवान विष्णु की गर्दन कट गई और इतनी तीव्र गति से कटी कि जाके लवण सागर में उनकी मुंडी गिरी विष्णु जी की। बस महादेव तो इसी इंतजार में थे, तत्काल उन्होंने घोड़े की मुंडी ली और विष्णु जी के मुंडी के ऊपर घोड़े की गर्दन स्थापित कर दी। बोल हैग्रीव भगवान की। हैग्रीव की गर्दन लग गई तो दूसरा हैग्रीव पैदा हो गया। नारायण ने राक्षस हैग्रीव को मारा, उसका उद्धार किया। तब महादेव ने दूसरा ऑपरेशन किया, जो लवण सागर में नारायण की मुंडी गई थी उसको ला करके वापिस विष्णु जी की गर्दन पर स्थापित की। तो विष्णु जी कहते बोले ब्रह्मा जी वरदान जरा सोच समझ के दीजिए, आप वरदान देते हो कष्ट मेरे को होता है। अरे मैंने तो मनु और शत्रुपा जी को पहले ही वरदान दे रखा है कि मैं आपके घर आंगन में प्रकट होऊंगा, जन्म लूंगा। अब मैं एक अवतार लूं और 2 जगह जन्म लूं, ये तो संभव नहीं है। बोले प्रभु क्या करता, मेरे पुत्र ने कहा कि आपकी बाल लीला देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठहरो 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 ठहरो, क्लियर करो। उन्होंने जन्म लेने के लिए कहा कि बाल लीला के लिए कहा। बोले प्रभु बाल लीला देखने के लिए कहा, जन्म के लिए तो नहीं कहा ना। बोले फिर हो जाएगा, फिर व्यवस्था बन जाएगा। एक को मैंने जन्म लेने के लिए कहा है आपके जैसा, और दूसरे ने कहा कि आपकी बाल लीला देखनी है, तो मैंने हो जाएगा। लेकिन परमात्मा भी ऐसे किसी के घर में चले जाते हैं। परमात्मा भी देखते हैं कि जिनको मेरे को माँ कहना है, जिनको मेरे को पिता कहना है, क्या वो इस लायक है, इस योग्य है क्या। तो यही द्रोण वसु और उनकी पत्नी धरा, इनका अगला जन्म हुआ तो ब्राह्मण दंपति के रूप में पत्नी ने जन्म कर दिया। जंगल में चले गए, कुटिया बना के रहते हैं। कंद मूल फल जंगल से मिल गया तो लाके खा लिए, नहीं मिला तो प्रभु का भजन करके भूखा सो गए। एक संतान है, छोटा सा बच्चा परिणति के। अब भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके नारायण आए और आकर के द्रोण वसु धरा इनके यहाँ पर अलग जगह दी। अब संजोग की बात देखिए, उस दिन घर में एक भी अन्न का दाना नहीं, कोई कंद मूल फल उस ब्राह्मण दंपति के घर में नहीं है। और भगवान आकर के भोजन के लिए अलग जगह दी। तो पंडाइन बड़ी चतुराई से अपनी इज्जत बचाने के लिए कहती, बोले महाराज आज तो हम लोग भोजन कर लिए और कहते हैं कि भोजन करने के बाद दान नहीं करना चाहिए, दान खाली पेट करना चाहिए। तो नारायण जो ब्राह्मण का वेश बना के आए हैं कहते हैं कि देवी मैं कोई दान मांगने के लिए नहीं है, मैं तो भूखा आदमी हूं, मेरे को तो 2 रोटी चाहिए और किसी को भोजन तो भोजन करने के बाद भी कराया जा सकता है, तो मेरे को 2 रोटी दे दे, मैं खा लूं बस। भगवान जान रहे कि इसके घर की स्थिति क्या है। तो देवी कहती बोले महाराज चूल्हा जूठा हो गया और ब्राह्मण को तो जूठे चूल्हे से खिलाया नहीं जाता। अब मैं दोबारा चूल्हा लेपूंगी, धान कूटूंगी, सब कुछ बनाऊंगी तो 2.5-3 घंटा लग जाएगा। देवी ने मन में विचार किया कि 2.5-3 घंटा भूखा आदमी है, मांग के जिसको खाना है वो क्यों इंतजार करेगा, वो तो चला जाएगा आगे, तो दूसरे घर मांगेगा। लेकिन भगवान को परीक्षा लेने के लिए आए थे। बोले देवी कोई बात नहीं, वो सामने बरगद का वृक्ष है, उसकी छांव में मैं लेटता हूँ, भोजन तैयार हो जाए तो मेरे को बुला लेना। बोले ठीक है महाराज। अब तो पंतानी फंस गई, क्या करे, नन्हा सा बच्चा गोद में है, बच्चे को गोद में ली और एक बनिया की दुकान पे गई और बनिया की दुकान पे जाके बोली लाला एक आदमी का पेट भर जाए इतना आटा दाल चावल मसाला मेरे को दे दे। तो लाला कहता है इतनी गिड़गिड़ाने की आवश्यकता क्या है, मेरे को जितना चाहिए उतना ले जा, पैसा दे और ले। तो पंटाइन कहती बोले पैसा होता तो इतना गिड़गिड़ाती ही क्यों, जब मेरे पास होगा मैं तेरे को दे जाऊंगी, तेरा रखूंगी नहीं। पंडित जी को पंटाइन को लाला जी कहते हैं बोले तेरे पास किस चीज की कमी थी, बड़ी हवेली थी, खूब ठाठ था, दान देते 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 तूने अपनी ये दशा कर ली कि आज तेरे अपने खाने के लिए कुछ नहीं। तू अपने आप के जैसा मेरे को भी बनाना चाहती है क्या, तू क्या चाहती है मैं भी कंगला हो जाऊं, तेरे पास कुछ गिरवी रखने को है तो दे जा।
और पैसा देके छुड़ा लियो, पैसा नहीं है तो सामान दे दे। पंडितानी कहती है सामान भी मेरे पास तो कुछ भी नहीं घर में, जो गिरवी रख दूं। लाला के कोई संतान नहीं, लाला की दृष्टि गोद वाले बच्चे को। कहने लगा कैसे कहती तेरे पास नहीं है, कि बालक तो है तेरे पास, यही मेरे पास गिरवी रख जा। बोले तू गिरवी रख लेगा? बोला हाँ। तो बोले ये ले मेरे बच्चे को रख ले गिरवी, जब पैसा होगा मैं तेरा चुका करके अपने बच्चों को ले जाऊंगी। लाला ने पंडितानी का बेटा अपने गोद रख दिया, गिरवी रख लिया, उसे राशन दे दिया। वो राशन भी देखिए जितनी आवश्यकता है उतना ही रख दिया। एक आदमी के भोजन की आवश्यकता तो एक आदमी के भोजन का लिए, क्यों? उसको मालूम मेरे को चुकाना है। बेईमानी नियत में नहीं है। जिनके नियत में बेईमानी होती है तो उधार मिलने लगे तो ये भी दे दे वो भी दे दे, लेकिन जिसको चुकाना होगा वो समझ करके लेगा, अपना सामर्थ्य देख करके उधार लेगा। लेकर के घर आई है, नहीं दुकान से चली है, तो जैसे पीठ फेर करके चलने लगी तो लाला जी ने कहा, बोले देख पंडिताई 12 वर्ष का एक युग होता है, एक युग तक कोई चीज किसी के पास रह जाती है वो उसकी हो जाती है। मैं तेरे को 11 वर्ष का समय देता हूं, यदि 11 वर्ष के भीतर भीतर तूने मूल्य देकर अपने बच्चों को छुड़ा लिया तो बच्चा तेरा है, और यदि 11 वर्ष परिपूर्ण हो गए, 12वां वर्ष लग गया तो फिर बच्चा मेरा है, ये मैं वापस नहीं दूंगा। पंडितानी का लाला जी मन आई, आके घर में भोजन बनाया, और भोजन बना करके ब्राह्मण वेशधारी भगवान नारायण को बुलाया कि हे ब्राह्मण देवता आइए, भोजन तैयार है, भोजन कर लो। पंडित जी महाराज नारायण भगवान ब्राह्मण वेश में जो है पंडितानी के घर में आए, चौकी लगाई, केले का पत्ता बिछाया, और केले का पत्ता बिछा के जो भोग तैयार हुआ है वो भोग परोस दिया गया। भगवान ब्राह्मण वेश में जो आए हैं कहते हैं कि हे देवी, मैंने देखा था जब मैं आया तो तेरे घर छोटा सा बालक था। बोला हाँ महाराज, तो लाओ उसको भी मैं अपने हाथ से एक निवाला खिला दूं। कहते हैं कि बालक तो भगवान का रूप होता है, उसको एक निवाला खिला दूंगा तो मेरे मन में भोग लग जाएगा कि मैंने भगवान को भोग लगा दिया, तो उसको खिला के मैं खाऊंगा, भोग लगाऊंगा भगवान को। पंडितानी अब क्या करे, बालक घर में हो तो लेके आवे ना, लेकिन बाहर हिंदुस्तान की नारी जो अपना इज्जत बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर जाती। देवी कहती है, बोले पंडित जी महाराज मैंने बताया नहीं कि हम लोग तो भोजन कर चुके। भगवान कहते हैं कि 2.5 घंटा हो गया उस बात को, और बच्चे को तो हर प्रहर में भूख लगती है, हर 2-3 घंटे में बच्चे को खाने के लिए कुछ चाहिए। लेकर गया, महाराज मेरा बच्चा तो खाना खा के सो गया। तो भगवान कहते हैं अगर सो गया तो उसको उठा के ले, जब तक तेरा बच्चा लाएगी नहीं मैं अपने हाथ से उसको खिलाऊंगा नहीं, तब तक मैं भोजन करूंगा नहीं। अब पंडित जी जब जिद पे अड़ गए तो देवी के पास अब कुछ भी कहने के लिए शेष नहीं बचा। तो नीची गर्दन हो गई है, अपने पांव के अंगूठे की तरफ देखने लगी, उस ब्राह्मण पत्नी के नेत्र से गंगा और यमुना बहने लगे। अब तो आंखों में क्या आंसू के अलावा उसके पास कुछ बचा ही नहीं। तो भगवान विष्णु जो ब्राह्मण का वेश बना के आए थे, उन्होंने पूछा देवी क्या बात है, तेरा बच्चा कहाँ है, वो ठीक तो है ना? अब देवी के मुख से कोई शब्द नहीं निकले, गला रुक गया। हाथ जोड़ के इशारा करती प्रभु से, प्रभु आप भोजन करो और जाओ। भगवान कहते नहीं देवी तेरे पुत्र के बिना तो भोजन नहीं करूंगा, तू सच सच बता तेरा पुत्र कहाँ है, कैसा है, कोई परेशानी है? तो पंडितानी कहने लगी, बोला भगवान आप भोजन की जिद कर बैठे, मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं, तो मैं बनिए की दुकान पर कुछ उधार लेने के लिए गई, बनिए ने मेरे पुत्र को गिरवी रख लिया, लेकिन कृपा की बनिए ने कि 11 वर्ष का समय मेरे को दे दिया है, प्रभु कभी तो मेरे दिन फिरेंगे।
कभी तो मेरे हाथ में धन आएगा, मैं धन देकर के अपने पुत्र को छुड़वा लाऊंगी। तत्काल प्रभु ब्राह्मण पत्नी से कहते, बोले मैया अब शब्द बदल गए, अब तक देवी देवी कर रहे थे, अब शब्द बदल गए। मैया तूने मेरे लिए 11 वर्ष तक अपने पुत्र को गिरवी रख दिया, तो मैया मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि 11 वर्ष तक मैं तेरा पुत्र बन करके पुत्र का सुख तेरे को प्रदान करूंगा। यही द्रोण वसु उनकी पत्नी धरा ब्राह्मण दंपति में जन्म लिया और अगला जन्म इनका हुआ नंद बाबा और यशोदा के। और भगवान नारायण ने जो वचन दिया 11 वर्ष तक उनकी संतान बनकर के प्रभु उनके घर आंगन के अंदर बाल लीला की है। 11 वर्ष तक प्रभु जितना सुख नंद बाबा और मां यशोदा को दे सकते थे, प्रभु ने भरपूर प्रयत्न किया है अपने माता और पिता को सभी प्रकार से संतुष्ट करने का। और 11 वर्ष के बाद जो गोकुल त्यागा, वृंदावन त्यागा, तो कल जैसा मैंने आपसे कहा प्रभु लौट करके फिर कभी वापस वृंदावन में नहीं गए, मथुरा में नहीं गए, गोकुल में नहीं गए, सुब्रत मंडल में नहीं आए लौट करके। फिर उनका मिलन हुआ है, कथा आगे आती है। एक बार जरूर माँ यशोदा नारायण से मिली है, कृष्ण से मिली है, कथा आगे बढ़ती है, उसको आगे और हम डिटेल से बताएंगे। कल कथा के अंतर्गत आपने शांतिपुर मुनि के आश्रम के अंदर भगवान की शिक्षा दीक्षा हुई है, यही सुदामा जी के साथ में आपकी मित्रता बनी, आपने सुना। भगवान का रुक्मणी जी के साथ में विवाह संस्कार हो गया, रुक्मणी जी के माध्यम से प्रभु को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। जन्म हुआ है, 6 दिन का प्रद्युम्न हुआ है, और प्रसूति का गृह से एक राक्षस प्रद्युम्न को उठा के ले गया। उस राक्षस का नाम था सम्रासुर। उठा करके ले गया और ले जाकर के समुद्र के अंदर डाल दिया ताकि समुद्र जीव इसको खा जाए। और प्रसूति का गृह से 6 दिन के बच्चे को कोई राक्षस उठा के ले जाए तो माता को तो बड़ी बहुत पीड़ा होती है। तो देवी रुक्मणी के मन में भी बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है। अपने पुत्र को लेकर के भगवान से बार बार प्रार्थना करती है, प्रभु मेरा पुत्र कहाँ है, प्रभु मेरा पुत्र कैसा है।